ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने कभी राम सेतु के बारे में पढ़ा या सुना न होगा। कुछ लोगों के पास राम सेतु से संबंधित धार्मिक कहानियां होंगी, तो कुछ लोगों के पास वैज्ञानिक तथ्य। ऐसा इसलिए क्योंकि राम सेतु हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। राम सेतु, जो कि भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे स्थित रामेश्वरम द्वीप को श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित मन्नार द्वीप को जोड़ता है। भौगोलिक प्रमाणों से यह पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यह सेतु अयोध्या के राजा श्री राम तथा उनकी वानर सेना द्वारा बनाया गया था। महाकाव्य रामायण के अनुसार यह वाकया तब का है जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी माँ सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास पर थे। उस दौरान कुछ निश्चित समय के लिए वे तीनों पंचवटी में ठहरे हुए थे। एक दिन सीता माता के आग्रह करने पर श्री राम एक हिरण का शिकार करने चले गए और माँ सीता अपनी कुटिया में अकेली रह गई। तब मौका पाकर लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और श्रीलंका ले गया। अपनी भार्या को ढूंढते ढूंढते श्री राम और उनकी वानर सेना भारत के दक्षिणी छोर तक जा पहुंचे। वहां जाकर श्री राम निराश हो गए क्योंकि उनके सामने अपार समुद्र फैला था। तब कई दिनों तक उन्होंने समुद्र देव की पूजा की और समुद्र देव उनके समक्ष प्रकट हुए और श्री राम से प्रसन्न होकर उन्होंने इस समस्या का निदान दिया। समुद्र देव ने उन्हें एक पुल बनाने का उपाय दिया, परंतु उन्होंने कहा कि हर पत्थर पर श्री राम का नाम लिखा होना चाहिए, तभी वे पत्थर पानी के ऊपर तैरेंगे। समुद्र के बताए अनुसार ही वानर सेना ने अपना काम किया और उन सब ने मिलकर पत्थरों का एक सेतु बना ही दिया, जिसने उन्हें श्रीलंका पहुंचाया। यह कहानी तो लगभग सभी जानते हैं, परंतु विज्ञान ने भी राम सेतु से संबंधित कई सारी खोज की है। श्री राम के बनाए इस सेतु का वर्णन रामायण में तो है ही, महाभारत में भी श्री राम के नल सेतु का उल्लेख मिलता है। कालिदास की रघुवंश में सेतु का वर्णन है। अनेक पुराणों में भी राम सेतु का वर्णन मिलता है। यह बातें भले ही पुराणों में लिखी हों, परंतु आज भी सैटेलाइट के जरिए देखने पर धनुष कोड़ी से जफना के बीच एक पतली सी रेखा दिखती है, उसे ही राम सेतु कहा जाता है। वही विज्ञान का मानना है कि राम सेतु एक प्राकृतिक सेतु है जो कोरल की संरचनाओं या फिर चूना पत्थर के समूह से बना है। अब वैज्ञानिक कारणों और धार्मिक कहानी के बीच किसी एक को चुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, परंतु धार्मिक कहानी भी वैज्ञानिक सबूतों के साथ मेल खाती हैं, क्योंकि जब सेतु का कार्बन एनालिसिस किया गया था तो वह लगभग रामायण के समय के आसपास का पाया गया था। जहां राम सेतु उपस्थित है वहां से आज भी कोई जहाज नहीं जा सकता, उससे घूमकर ही जाना पड़ता है, क्योंकि उस इलाके का पानी उथला है और कुछ बिंदुओं पर गहराई का स्तर अलग अलग है। कहा जाता है कि 1480 तक यह पुल पैदल पार करने योग्य था, क्योंकि उस क्षेत्र का पानी तब तक उथला था। हालांकि एक तूफान ने जलस्तर बढ़ा दिया और वहां बाढ़ आ गई। इसके परिणाम स्वरूप पुल डूब गया और लोगों का पैदल यात्रा करना असंभव हो गया। यह पुल तैरने वाले पत्थरों की मदद से बनाया गया था और आश्चर्य की बात यह है कि धनुषकोडी के समुद्र किनारे आज भी वैसे पत्थर मौजूद हैं। राम सेतु को लेकर हमारी भारत सरकार भी समय समय पर नई खोज करने वाले योजनाएं चलाती रही है। अगर आप उस दृष्टि से राम सेतु के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम वैसी वीडियो भी जल्द लाने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।